जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी एक बार नानी के यहाँ चले गए। एक दिन का वियोग हो गया श्री जी और ठाकुर जी को। राधा रानी ने देखा नहीं, ऐसे लगा युगायितम निमेषेण, एक निमेष भी युगों के समान लगने लगता है। प्रेम की ऐसी अवस्था। किशोर जी को महान विरह हुआ। अब अगले दिन ठाकुर जी आ गए, कहा भाई हमें सीधा चलना है महल में। अरे गौचारण में नहीं जाओगे? उन्होंने बोला गौचारण पे आज भैया और सब जाएंगे। और साथ किसको लिया? अपने जिस सखा को लिया वो सबसे शरारती सखा है और अनंत पिंड ब्रह्मांड का सब ज्ञान उन्हें है। उनका नाम है मधुमंगलाचार्य जी की जय। मन सुखा बोलते हैं, मन सौख्य। ठाकुर जी के मन को सुख देने वाले देवर्षि का स्वरूप है मनसुखा जी। देवर्षि नारद जी के स्वरूप लीला में। अब लिया मनसुखा जी को, पर आज क्या लीला हुई अब जरा ध्यान से सुनिएगा लीला पूरी। देखो लीला गद्य में सुनाई जाती है, पर पद्य में हम इसलिए सुनाते हैं कि गद्य में सुनाई हुई लीला आप एक दो बार पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे, पर गुनगुनाना तो कभी भी हो सकता है। आदमी चलते फिरते गुनगुना लेता है, इसलिए वो लीला की स्मृति होती गाने में। गायन संगीत है शक्ति ईश्वर की। ऐसे तो क्या होता है जी, बरसाने में आवाज गूंजी। किशोरी जी अपने महल में थी, सखियों के मध्य में दिव्य बरसाने का महल। अब जरा ध्यान से आना है। आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। हर लता हर डाल पे है तेरी छटा की वो झलक। आ गया गोकुल का ग्वाला तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। ठाकुर जी की शरारत के साथ शामिल होइएगा। बरसाने में आवाज आई, बरसाने गूंजी आवाज चना जोर गरम। आवाज आई चना जोर गरम। चना जोर क्या? चना जोर गरम कैसे? अरे बरसाने गूंजी आवाज चना जोर गरम। बरसाने गूंजी आवाज चना जोर गरम। जोर गरम चना जोर गरम। जोर गरम चना जोर गरम। क्या क्या लीला किए आज सखी, क्या लीला किए आज। लला ये पूर्ण ब्रह्म सखी, क्या लीला किए आज। लला ये पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म लला पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म लला पूर्ण ब्रह्म। बरसाने 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 गूंजी आवाज चना जोर गरम। बरसाने गूंजी आवाज चना जोर गरम। बरसाने में आवाज गूंजी चना जोर गरम। लीला बड़ी है इसलिए साथ साथ पूरा ऐसे पूरा विधिवत गा के नहीं करेंगे हम। आपको ऐसे गा गा के सुनाते रहते हैं, आप लीला के साथ साथ चलिए। किशोरी जी ने सुना, अरे किसने बोला चना जोर गरम? आय है वो सुंदर वाणी श्री राधा रानी। महलों में सुनी तो झट से चौंक गई। इतनी सुंदर आवाज, राधा रानी चौंक गई। वो सुंदर वाणी श्री राधा रानी महलों में सुनी तो झट से चौंक गई। सुन के वो दौड़ी
तभी अनिगोड़ी लज्जा लली के पग रोक गई। दौड़ के जाने वाली थी नीचे। कौन बोला? ये चना जोर गरम की आवाज किसने लगाई इतनी सुंदर? चना जोर गरम ले लो। अच्छा, तभी लज्जा ने पैर रोक दिए कि भाई किशोरी जी ऐसे भागी भागी क्यों जा रही है। तभी क्योंकि और घर की देखा उधर माँ कीर्ति वगैरह सब उस समय वहां मौजूद थे, तो वो बोली रस घोली, अरे ललिता बेगी जाओ ना, जा देखो जल्दी पेखो, ये वाणी किसकी बताओ ना। सुन मीठी ये बोलिया आंखें हो गई नम, सुन मीठी ये बोलिया आंखें हो गई नम, ओ बरसाने गूंजी आवाज चना जोर गरम, ओ बरसाने गूंजी आवाज चना जोर गरम, जोर गरम चना जोर गरम, जोर गरम चना जोर गरम। जहां ललिता पता कर किया, धीरे से बोला, ललिता जी गई। और उसमें ललिता झट जाके छत से उसे झांके। क्या देखा ललिता जी ने? देखा एक छोरी संग एक छोरा खड़ा। एक छोरा था, एक छोरी थी। अब कौन छोरा छोरी सुनो देखो। देखा एक छोरी संग एक छोरा खड़ा, छोरा था मुंह ढक, छोरे ने मुंह ढका था, पगड़ी बना के ऐसे उसी से उसके जो नीचे का हिस्सा होता है उससे लेके ऐसे मुंह ढक लिया। बड़े बड़े नेत्र दिख रहे थे, सुंदर रत्नारे नेत्र और सुंदर गठीला सुगठित सुंदर वपु। आहा, क्या हुआ? छोरा था मुंह ढक, छोरी घूंघट बिन झक। वो गोरी चिट्टी छोरी बिना घूंघट के, और छोरे ने मुंह ढका हुआ। देखो अनोखी बात। छोरा था मुंह ढक, छोरी घूंघट बिन झक, खड़े थे अजब सा था वो जोड़ा बड़ा। अजीब सा जोड़ा था, बड़ा अजब था। रह रह के कुछ कह के छोरा ठपली लेके बजाता था, है कभी नाचे रंग राचे, वो चने भी बेचता जाता था। नाच नाच के चने बेच रहा था। कुछ अलग ही थे अंदाज था, कुछ अलग ही दम। जोर गरम चना जोर गरम। आप चने तो बिकवा दो भैया, मैं तो थका हुआ हूं। जोर गरम चना जोर गरम, बरसाने दी आवाज चना जोर गरम, बरसाने दी आवाज चना जोर गरम, जोर गरम चना जोर गरम, जोर गरम चना जोर गरम। क्या क्या लीला किए आज लला ये पूर्ण ब्रह्म, क्या क्या लीला किए आज लला ये पूर्ण ब्रह्म। अब सुनिए, सुनो। आंखें राह मटका, मुंह पे तो पटका बंधा था। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सुंदरता के जितने देवता हैं, वो इनके एक रोम को देख के मूर्छित हो जाते हैं। इतना सुंदर छोरा है ये, और भैया इतना हैंडसम लड़का, पर मुंह ढका हुआ, बेचारा आंखें ही मटका रहा था। आंखें राह मटका, सिर पे बंधा पटका, उसी पटके से नाकुर मुंह भी ढका। क्या? नीला कुर्ता बिन बाह, आकर्षण था वो राह। नीला कुर्ता बिन बाह का, छोटा कुर्ता पहना था बिना बाहों वाला, ऊंची धोती थी, पैर में कड़ूले थे, कान में कुंडल है, घुंघराले बाल, मुंह ढका है। नीला कुर्ता बिन बाह, सारी आकर्षण था राह का। इतनी अच्छी बोली थी लड़के की। हाँ, नीला कुर्ता बिन बाह, आकर्षण था वो राह। फिर से ललिता ने उसको गौर से तका। ये ललिता जी सखियों की सेनापति है, ये बड़े ध्यान से देखने लगी, क्योंकि हर रोज ये नए नए केस होते ही रहते हैं ठाकुर जी के।
फिर से ललिता ने उसको गौर से तका, ध्यान से। क्या? कच कुंतल, बाल बड़े घुंघराले थे। आहा। श्रुति कुंडल और बाहें सुगड़ गठीली सी, बाहें बड़ी सुंदर सुगड़ गठीली सी। देखी संग में नव रंग में एक नारी भी गोरी हठीली सी, एक गोरी चिट्टी नारी भी उसके साथ थी। निज रूप पे कर रही नाज, नाच वो छम छम छम। निज रूप पे कर रही नाच, नाच वो छम छम छम। जोर गरम चना, जोर गरम, जोर गरम चना, जोर गरम। बरसाने दी बरसाने, बरसाने दीनी आवाज, चना जोर गरम। बरसाने दीनी आवाज, चना जोर गरम। अब देखो वो गोरी है ना, बड़ा नाच कर रही थी अपने सौंदर्य पे, और वो सखी बहुत छमछमा के नाच रही थी। लड़का ढपली बजा रहा था। और फिर क्या हुआ? थी अचरज रेखा, ललिता जी के माथे पे अचरज रेखा आ गई थी। अचरज रेखा ललिता ने देखा, और छोरा भी ललिता की ओर झांक रहा। छोरे ने भी देख लिया कि बरसाने के महल से ललिता जी झांक के देख रही है, और छोरा भी ललिता की ओर झांक रहा, पर इग्नोर किया कि मैं देख रहा हूं, पता नहीं लगे हैं। और भी क्या? आनंद में झूमा, काम हो गया। आनंद में झूमा और बहू की ओर घूमा, जो बहू बनी हुई थी सखी उसकी तरफ घूमा, और क्या कहा? कहा मन सुखा हमें वहां कोई ताक रहा। मन सुखा, देख कोई ताक रहा है ऊपर, पर देखियो मत सीधे। और तभी लाल घगरा पहने जबुरा, नारी बन मधुमंगल आए हैं। लाल घाघरा अंगिया चोली पहन के, हो भैया मधुमंगल जी आए हैं। क्या? लाल घगरा पहने जबरा, नारी बन मधुमंगल आए हैं। वो रंगीले और छबीले ललचना बेचने आए हैं। जाना ना कोई राज ऐसे ललच चतुरतम, जाना ना कोई राज ऐसे लला चतुरतम। जोर गरम चना, जोर गरम है, जोर गरम चना, जोर गरम। बरसाने 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 दीनी आवाज, चना जोर गरम। बरसाने दीनी आवाज, चना जोर गरम। लला चना बेचने आए हैं, और साथ में मधुमंगल थे, मनसुखा को छोरी बना के लाया। मनसुखा आधा काम हो गया है, देख वो ऊपर से ललिता झांक रही, पर बड़ी जासूसनी है ये। हाँ, उड़ती हवा को पहचान लेती है, तो सूंघ लेती है किसी को भी, सावधानी। और मनसुखा जी और ललिता जी के हमेशा हैं 36 का आंकड़ा, जहां जाएंगे वहां लड़ेंगे ही। सखाओं के अध्यक्ष तो मधुमंगल जी हैं, और इधर सखियों की अध्यक्षा है ललिता जी। हमेशा एक दूसरे को कुछ ऐसे बोल जरूर बोलते, टेढ़ी बोली। मनसुखा ध्यान रखियो। हाँ, पूरा ध्यान रखूंगा। और मनसुखा ठाकुर जी को सुनने वाले, वो ठाकुर जी को 10 बात सुना दे, पर इतने विदूषक हैं, ऐसे कहते हैं कि वृक्ष भी, लता पता भी, पत्थर भी उन्हें देख के हंसने लगे। हास्य रस का मूर्तिमंत स्वरूप है मधुमंगल जी, ठाकुर जी को खूब हंसाते हैं। तो मनसुखा बड़े मजाकिया हैं, गोरे चिट्टे बड़े सुंदर छोरी बन के आए हैं, लाल घगरा पहने। तब ठाकुर जी ने ललिता जी को दिखा के और अपनी बात प्रकट की कि कैसे मुझे महल में बुला ले। तो क्या? हाथ ले शिखा पे, चोटी पकड़ के कोई आदमी बात बोलेगा तो सच्ची बात होती ना, तो ऐसे चोटी अपनी शिखा को ऐसे पकड़ के कहा, हाथ ले शिखा पे ललिता को दिखा के, बातें अनोखी लला फिर बोले हैं यूं। अनोखी बात क्या बोली? कहूँ ना झूठ ये मसाले कूट ये, बाजुओं में मेरी बने डोले हैं यूं। मैंने खुद मसाले कूटे तभी तो ये डोले बन गए, हाथ में ऐसी गठी थी बुझाए, मसाला कूट कूट के हो गई, तभी तो इतने चटपटे चने। और इन चनों की खूबी जानते हो बरसाने वालों, सुन लो। क्या? ऐसे बने जो मेरे चने जो,
एक बार आकर के खाते हैं अपनी सौ, अपनी कसम खाता हूं मैं सच में, अपनी सौगंध, क्या अपनी सौ कहता यूं, फिर वो दोना चाटते जाते हैं। एक बार आके खाते, दोना चाटते हुए जाते हैं। ये चने हैं मेरे फिगर। थोड़ा घर से निकलो आज चखो तो कम से कम, थोड़ा घर से निकलो आज चखो तो कम से कम, बरसाने गूंजी आवाज चना जोर गरम, हाँ बरसाने गूंजी आवाज चना जोर गरम, जोर गरम चना जोर गरम, जोर गरम चना जोर गरम, बरसाने 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 गूंजी आवाज चना जोर गरम, बरसाने गूंजी आवाज चना जोर अब ठाकुर गरम। जी इनडायरेक्टली निशाना साध रहे। ललिता जी पे छत से झांक रही थी ना, तो क्या बोलते हैं, देखो छतों से क्या तकते, अरे छतों से क्या देख रहे हो, हाँ छतों से क्या तकते, आके थोड़ा चखते, अपने घरों से कीजिए, अपने घरों से कीजिए कूच तो सही, अपने घरों से कूच तो करो, निकलो तो सही। अपने घरों से कीजिए कूच तो सही। अपनी घरवाली को कहती है, अरे घरवाली सुनो, इस शहर के ये जो बरसाना है, शायद यहाँ के लोग मचूच तो नहीं है, कंजूस है। तो कहने लगे, सुनो री घरवाली, अरियो नखरे वाली, इस गांव वाले कहीं कुछ मचूच तो नहीं है। अब गांव वालों को चने सिद्ध, ये चने बड़े सिद्ध हैं, चने सिद्ध ये बड़े प्रसिद्ध ये, इन्हें भोले बाबा खाते हैं। अब इतनी बड़ी गप फेंक दी, गांव के सब लोग ना भी आए वो भी दौड़े आए, कह रहे ये चने बड़े सिद्ध हैं। पहले बताए कितने चटपटे हैं, अब बोल रहे हैं चने सिद्ध ये बड़े प्रसिद्ध ये, इन्हें भोले बाबा खाते हैं। माँ गोरा उनके छोरा लिए झोला भर ले जाते हैं, और अपनी पत्नी और अपने बच्चे गणेश जी और उनके लिए भी भर भर के झोला लेके जाते हैं यहाँ से, हैं। और अजिलल चाहते सुरराज, और वो देवताओं का राजा इंद्र ने रोज ऑर्डर भेजता, मैं बेताल कमी पड़ जाती है, वो तो भोले बाबा ब्रह्मा जी वगैरह देने में वो ललचाते ही रह जाते हैं। अजिलल चाहते सुरराज मेरे चने हैं अनुपम, जोर गरम चना जोर गरम, जोर गरम चना जोर गरम, बरसाने 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 दीनी आवाज चना जोर गरम, हो बरसाने दीनी आवाज चना जोर गरम। अब देखो क्या क्या बातें कही, इन चनों की खूबी क्या बताई। देते ये शक्ति देते, बढ़ाते भक्ति, पूर्ण कर देते सारी मनोती है ये। अरे जो मन्नतें मांग लो, गांव वालों को सब लोगों को सारी मनोती पूरी कर देते हैं। देते ये शक्ति, बढ़ाते भक्ति, पूर्ण कर देते सारी मनोती है ये। जो भी थी निपूती, जो निपूती थी हैं, जो भी थी निपूती, खा भई सपूती, उनको सपूत हो गया चने खाने से। कहा हैं, आके मेरे पावन को फिर धोती है वे, सब मेरे पैरों को धोते हैं, फिर आके ऐसे मेरे चने। क्या कहा, ओ भाभी यहाँ आबी, जरा खा तो नींबू निचोड़ के, आहा तेरे बलमा एक पलमा आवेंगे गए जो छोड़ के। अगर पति परदेश चले गए तो इन चनों को नींबू निचोड़ के खाने से महात्म्य बता रहा हूँ। फलश्रुति ये है कि नींबू निचोड़ो, चटपटे चने गरम चना जोर गरम घर से बनवा के लाएं जी, घरवाली के साथ बनाए, मसाले मैंने खुद हाथ से कूटे हैं। तेरे बलमा एक पलमा आवेंगे गए जो छोड़ के, क्या पिया बिछड़े मिलेंगे आज ना ही राख भरम,
जोर गरम चना जोर गरम, जोर गरम चना जोर गरम, बरसाने 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 दीनी आवाज चना जोर गरम, हो बरसाने दीनी आवाज चना जोर गरम। अब जैसे पिया बिछड़े मिलेंगे, किशोरी जी ने महल में सुना, हाय मेरे कन्हैया तो गए हुए हैं, देखो परसों मिली थी, बरसों लग रहा था। अगर इन चनों को खाने से प्रियतम मिल जाते हैं, मैं क्यों ना खाऊं, मैं तो ये चने। और ठाकुर जी ने देख लो गोदनवारी और चूड़ी वाली लिलिहारी पता नहीं क्या क्या बन के गए हैं, बने ना जोगन बने हैं, क्या क्या इतने रूप धारण किए। अरे भैया इसलिए तो इन्हें कहते हैं ये लीला पुरुषोत्तम है, लीला ही करते रहते। फिर क्या हुआ, जैसे ललिता जी की, जैसे ठाकुर जी की बात सुनी, तुरंत आवाज लगाई ललिता जी को किशोरी जी ने, ललिता लेके जाओ, जल्दी लेके आओ उसे, जाओ चने बेच रहा उसे लेके आओ। ललिता जी तो छत से झांक के देख रही थी, वो मुआयना कर रही थी मामला क्या है, इतनी बड़ी बड़ी बातें ये जो फेंक रहा है चने वाला, बात क्या है। बात दी सुनाई ललीजू पठाई, ललीजू ने किनको भेजा, बात दी सुनाई ललीजू पठाई, ललिता को लेने भेजा झट से उन्हें, ललिता जी को लेने भेजा। ललिता दिखी आते दोनों फुसफुसाते, जैसे ललिता जी आते हुए देखी दोनों फुसफुसाए, काम हो रहा है। तो क्या, ललिता दिखी आते दोनों फुसफुसाते, आगे की लीला के फिर ताने बुने। क्या ताने बुने, छोरा ताके कहा, क्या कहा, छोरा ताके कहा सुना के, जानबूझ के सुना के जोर से बोला, अरे मेहर ओ घरवाली, हाँ जी बोलो मेहर। तो बोला देखो छोरा ताके कहा सुना के, देखो वो कोई जच्चा आ रही है। ललिता जी को जच्चा बोला, उनका तो ब्याह ही नहीं हुआ, और जच्चा ऐसे लगती है नव षोडशी नवघन, इतनी इतनी सुंदरी अनन्य सुंदरी, ऐसा उसे कहा जानबूझ के सुना के, छोरा ताके कहा सुना के, देखो वो कोई जच्चा आ रही है। तो झुंझलाई खिसियाई ललिता, कही मेरे बच्चा ही नहीं है, जब मेरे बच्चा नहीं तो बच्चा कहां से हो, मेरे ब्याह ही नहीं हुआ है। तो फिर तुरंत क्या बोला, फिर हो जाएंगे आज ललायूं कहे एकदम, चने खा के हो जाएंगे आज ही। अब ललिता जी को क्रोध आया, तो तुरंत कहा, ए ज्यादा ना बोलो, ज्यादा मत बोलो, अपने झोले को लो, महल में बुलाती मेरी स्वामिनी तुम्हें। ज्यादा मत बोलो, अपने झोले को लो, महल में मेरी स्वामिनी जो बुला रही है, महल में बुलाती मेरी स्वामिनी तुम्हें, करके सिर नीचे कर लो, करके सिर नीचे। पुरुषों का प्रवेश नहीं है, लेकिन हम लेके जा रही हैं अपनी पत्नी के साथ, तुम्हें प्रवेश मिल जाएगा, ठीक है। बड़ी किस्मत है तुम्हारे, बरसाने के महल में जा रहे हो, बोलना मत, जबान मत चलना ज्यादा। ललिता जी ने डांटा, जी जी, पर सर झुका के, क्योंकि उन्हें तो अपना काम करना था। एक बार तो घर में वहां पहुंच जाने के बाद तो फिर श्री जी हैं ही सामने, तो फिर क्या, करके सिर नीचे चलो मेरे पीछे, रोके ना महल में कोई, रोके ना महल में कोई, प्रवेश से तुम्हें कोई रोके ना, इसलिए चुप रहना, ठीक है। नैनों में सैनों में दोनों राजी, क्या, नैनों में सैनों में वो दोनों राजी हो रहे थे। दोनों जने इशारे इशारे में बड़े खुश हो रहे थे, हैं। हो गया वो चाहते जो, वो बाट ही इसकी जो रहे थे, वो इसी की बाट जो रहे थे। तब क्या हुआ, ललिता के पीछे चले आज मिला के कदम कदम, ललिता के पीछे चले आज मिला के कदम कदम, जोर गरम चना जोर गरम, जोर गरम चना जोर गरम, बरसाने 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 दूनी आवाज चना जोर गरम, ओ बरसाने
देखो ऐसा महल दिखा, झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। हाँ, झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण, झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है, और आ गया गोकुल का ग्वाला तेरे बरसाने। अब भैया देखा उन्होंने महल खड़ा है गिरी पे, बड़ा सुंदर मणियों का, मणियों से जड़ा, रात्रि में भव्य प्रकाश से उजाले हो जाते हैं। चंद्रकांत मणियां, सूर्यकांत मणियां दमदमाने लगती है, नित्य प्रकाश से प्रकाशित किशोरी जी का वो महल। फिर क्या हुआ? गिरी पे खड़ा था कौन? महल गिरी पे खड़ा, ब्रह्मांचल पर्वत पे खड़ा दिव्य महल गिरी पे खड़ा था, मणियों से जड़ा था। बाबा वृष भानु जी का सुंदर महल, सुंदर महल। खड़े हर पौड़ी पर प्रहरी हर ड्योढ़ी पर, दरबान खड़े थे हर पौड़ी पे, हर ड्योढ़ी पे। खड़े हर पौड़ी पर प्रहरी हर ड्योढ़ी पर, श्री जी के महल में तो थी सखियों की टहल। और श्री जी के महल में सखियां, प्रहरी के रूप में भी, सब रूपों में सखियां विराजित थी। हैं? श्री जी के महल में तो थी सखियों की टहल। मोहक धुन सुनती रुनझुन, वहां रति से बढ़ के सुंदरियां। कामदेव की, जैसे कामदेव सुंदरता के लिए कही जाते हैं, ऐसे स्त्रियों में रति देवी को कहा जाता है सुंदरता के लिए उदाहरण। वहां रति से बढ़ के सुंदरियां। मोहक धुन सुनती रुनझुन, वहां रति से बढ़ के सुंदरियां। हाथ मेहंदी माथे बेंदी, धरे नूपुर कंगन मुंदरियां। हाथ मेहंदी माथे, हाथ मेहंदी माथे बेंदी, धरे नूपुर कंगन मुंदरियां। क्या खूब था सखी समाज, खूब थी झमाझम। जोर गरम चना जोर गरम, जोर गरम चना जोर गरम। बरसाने 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 दीनी आवाज, चना जोर गरम। हाँ, बरसाने गूंजी आवाज, चना जोर गरम। क्या हुआ? अब ले गए श्री जी के सामने। ओ भैया, जिन ठाकुर जी को देख के ये त्रिभुवन मोहित हो जाता है, वो किशोरी जी को देख के मोहित हो जाते हैं। जैसे ही किशोरी जी के सामने आए ठाकुर जी, तभी वो रंगीली छैल छबीली, त्रिभुवन की शोभा प्यारी लाडली दिखी। जैसे लाडली जो दिखी त्रिभुवन की शोभा, उनको गया लाया, उन दोनों को लाया गया किसके सामने? उनको गया लाया, लली को दिखाया। दोनों की जोड़ी लली पे मोल बिन बिकी, मोल बिन बिकी। दोनों की जोड़ी बिन मोल बिक गई किशोरी जी पे। किशोरी जी कैसी लग रही थी? बड़ा महंगा नीला लहंगा, नव अंगिया ओढ़नी ओढ़े थी। बड़ा महंगा नीला लहंगा, नव अंगिया ओढ़नी ओढ़े थी। मिलन इच्छा, मिलन की इच्छा में, प्रियतम की मिलन इच्छा प्रतीक्षा में बैठी नैनों को जोड़े थी। नैनों को जोड़ के बैठी थी प्रतीक्षा में। और तभी दिखी रसिकों की सिरताज लाडली सुंदरतम। दिखी रसिकों की सिरताज लाडली सुंदरतम। भानु दुलारी की जय हो। चना जोर गरम, जोर गरम चना जोर गरम। बरसाने 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 गूंजी आवाज, चना जोर गरम। हो बरसाने गूंजी आवाज, चना जोर गरम।
किशोरी जी को देखा, मन मयूर नृत्य करने लगा। क्या हुआ? नचे मन मोर थे, मन मयूर नृत्य करने लगा। नचे मन मोर थे, वो दोनों विभोर थे। दोनों लली सन्मुख किए दंडोती, दोनों पसर गए, दंडवत करने लगे। दोनों लली सन्मुख किए दंडोती, दोनों ने लली के सन्मुख दंडवत किया। अब देखो, हुए हैं निहाल हम, दोनों जने बोले हम जोड़ी तो निहाल हो गई। हुए हैं निहाल हम, कहें क्या हाल हम। आप ही के दर्शन की थी मनोती, हमारी तो मनोती आज आपके दर्शन करने की थी, हम निहाल हो गए। तब क्या हुआ? लख लली मुख, जैसे लाडली जी का मुंह देखा, लख लली मुख भूला मन सुख, मन सुखा भूल गया है। लली लख लली मुख भूला मन सुख, वो सीधा पसर के लेटा था। अच्छा, माताएं कोई सीधी दंडवत लगाती है? छोरी तो बना, पर छोरियों के वो जो भाव भंगिमाएं कहां से लाएगा? सीधा पसर के, जैसे ठाकुर जी को दंडवत देख के। अब किशोरी जी और सब सखियां हंसने लगी, है ऐसे दंडवत थोड़ी करते हैं। अरे सखी, पंचांग प्रणाम कर ले, भूमिष्ठ प्रणाम कर ले, ये कौन सा दंडवत? तो क्या कहा? लख लली मुख भूला मन सुख, वो सीधा पसर के लेटा था। रखा मुंह ढक, ठाकुर जी तो मुंह ढके थे, मुंह ढके थे। रखा मुंह ढक लली को तक, हुआ लंब लोट नंद बेटा था। लंब लोट ठाकुर जी भी दंडवत सीधा। तभी क्या हुआ? कृतकृत्य हुए दो आज मिले जो आपसे हम, कृतकृत्य हुए दो आज मिले जो आपसे हम। बरसाने गूंजी आवाज, चना जोर गरम। ओ बरसाने गूंजी आवाज, चना जोर गरम। जोर गरम चना जोर गरम। ओ जोर गरम चना जोर गरम। बरसाने 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 गूंजी आवाज, चना जोर गरम। ओ बरसाने गूंजी आवाज, चना जोर गरम। अब अत्यंत भोरी भारी, अत्यंत सुंदर हमारी छबीली जू ने क्या कहा? उसे कहा, रस घोल के बोली। पुनी रस घोली ललियूं बोली, मन सुख से जो आया था नारी बना। रस घोल के मन सुखा से ललीजू ने क्या बोला जो नारी बन के आया था? मन सुख से जो आया था नारी बना। नेक यहाँ आ भी, अरे यहाँ तो आ भी, क्या नेक यहाँ आ भी। अरे ओ भाभी, अरे भाभी नेक यहाँ आ भी हैं। करनी लुगाइयों को ये दंडवत मना, लुगाइयों को ये दंडवत नहीं करनी चाहिए, मना है ये ना, ना ऐसे दंडवत नहीं करते। करनी लुगाइयों को ये दंडवत मना। भाभी समझ में आया तो जैसे ही बोला है, लला बोले, तुरंत लालजू क्या बोले? लला बोले मुंह खोले, चाहे इसको भाभी बोलना। इसको भाभी बोल लो, बोल लो। क्या? लला बोले मुंह खोले, चाहे इसको भाभी बोलना। हाय दैया मोहे भैया, पर ललीजू कभी नहीं बोलना। पर मुझे भैया ना बोलना, इनको भाभी बोल। फिर क्या? लखी उसके ये अंदाज, सखियां रह गई हैं दंग। लखी उसके ये अंदाज, सखियां रह गई हैं दंग। सखियों क्या लगा? दैया रे दैया, ये तो लागे जो कन्हैया। 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 बरसाने 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 गूंजी आवाज, चना जोर गरम। हाँ बरसाने गूंजी आवाज, चना जोर गरम। जोर गरम चना जोर गरम। हाँ
ऐसे बोला ठाकुर जी ने, मुझे भैया ना बोलना, सखियों को डाउट हो गया है, इतने सुंदर इसके हाथ है, इतने सुंदर सुंदर इसके, ये जो छोरा है इसने मुंह ढका हुआ है, ये तो कन्हैया की तरह लग रहा है। तभी मनसुखा ने बात संभाली, क्या कहा, धर्मपत्नी बनाता ना उनकी, बोला चुप करो आप चुप करो जी, हमेशा उल्टा पुल्टा बोलते रहते हो, तुम रहो चुप अब। बोला मनसुख तब, लली के बगल में जो, क्या, लली के बगल में जो नारी बन के खड़ा, तुम रहो चुप अब। बोला मनसुख तब, लली के बगल में जो नारी बन के खड़ा, रोज बतलाती, सिखाती हूं ना, रोज सिखाती हूं ना तुम्हें, नहीं सीखते, बड़े निखट्टू हो, रोज बतलाती इनको समझाती, फिर भी बक बक करने का स्वभाव है पड़ा, हमेशा बक 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 है, क्या कहते, कुछ न करना घर पे वरना तुम्हारे कानों को खींचूंगी, अब कुछ ना करना, घर चल कान खींचूंगी तुम्हारी, आज ना आए छोड़ू तेरे कान उखाड़ूंगी, डरा देती है, क्या कहती है, कुछ न करना घर पे वरना तुम्हारे कानों को खींचूंगी, क्षमा करना, लली जो क्षमा करना, हृदय में मत रखना है, ये थोड़े भोंदू हैं क्या, क्षमा करना और न धरना, लली घर जा इनको देखूंगी, घर जाके देख लूंगी मैं, ये बड़ बोले महाराज लली जू मेरे खसम, ये बड़ बोले महाराज लली जू मेरे कसम, बरसाने गूंजी आवाज चना जोर गरम, हो बरसाने गूंजी आवाज चना जोर गरम, जोर गरम चना जोर गरम, हाँ जोर गरम चना जोर गरम, बरसाने 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 गूंजी आवाज चना जोर गरम, हाँ बरसाने गूंजी आवाज चना जोर गरम। अब जैसे ही कहा तो ये मेरे खसम हैं, बहुत बड़ बोले हैं, तब लली ने कहा, लली लगी यूं कहन, बता दे ये भी बहन, बहन ये भी बता दे एक बात और है, तुम्हारे पति ने ऐसे मुंह क्यों ढका, तू बिन घूंघटे के और ये आधा घूंघट करके है, तेरे पति ने ऐसे मुंह क्यों ढका, तो नारियों बोली बात कहूं खोली, नारी बोली कि बात खोल के बताती हूं मैं आपको, नारियों बोली बात कहूं खोली, मैंने ही इसको ऐसे छुपा के रखा, मैं ही छुपाया, मैंने छुपाया इसको ऐसे, क्या क्यों छुपाया, बड़ो सोहना मेरो मोहना, ललियां या के पीछे पड़ जाती, छोरियां पीछे पड़ जाती है, इतना सुंदर है, हाँ बड़ो सोहना मेरो मोहना, ललिया या के पीछे पड़ जाती, उनसे लड़ती नित झगड़ती, लली मेरी किच किच बढ़ जाती, रोज लड़ाई करती मैं लड़कियों से, मेरे पति के पीछे पड़ जाती सब, तो मेरी रोज किच किच बढ़ जाती है, अरे उनसे लड़ती नित झगड़ती, लली मेरी चिक चिक बढ़ जाती, मुख ढक दीन्यो यही काज, यही मेरो नारी धर्म, लो ये बड़ी पतिव्रताई अलग किस्म की, इनका ही मुख ढक दिया है? मुख ढक दीनो यही काज, यही मेरा नारी धर्म, जोर गरम चना जोर गरम, जोर गरम चना जोर गरम, बरसाने 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 दीनी आवाज चना जोर गरम, हो बरसाने दीनी आवाज चना जोर गरम। अब क्या हुआ, कह बताती है वो, ये छोरा बिल्कुल बर्फी सा है, कैसे, बर्फी सो छोरा श्याम नहीं गोरा, ना ये श्याम है ना गोरा है, नीलाभ मुखड़े पे जाके भी दृष्टि पड़ी, ये नील कमल के समान नीलांबुज श्यामल, नीलवारी वाह कांति गोकुलेश माश्रय, हाँ नव नीरद सुंदर नील वपुन, ऐसे नीलाभ मुखड़े पे जाके भी दृष्टि पड़ी,
इसके नीलाभ मुखड़े पे जिसकी भी दृष्टि पड़ी, जहां भी ये घूमे पकड़ सब चूमे, मुहुश्चुब्बितम, इनको पकड़ के सब अरे रे रे सब प्रीति की मोहर देते हैं। और ललित जी जानते हो पूरे चेहरे पे वो लाली के निशान होते हैं। क्या करूं, तो क्या कहा, इसके पीछे तो मानो सारी सृष्टि पड़ी, सारी सृष्टि इसके पीछे पड़ गई। क्यों, नजरीला ये छबीला, या कि नजर उतारक कंठी में, इसकी नजर उतारने की जो कंठी है ना वो मैं ही हूं। नजरीला ये छबीला, या कि नजर उतारक कंठी में, जहां जाए है, जहां जाए मोह पाए, नित्या के गले की घंटी में, इसके गले की घंटी हूं मैं, हमें जहां जाता वहीं पीछे पीछे लग जाती हूं। काऊ को न राखूं, काऊ को न राखूं लिहाज, रहती सदैया के संग, किसी का लिहाज नहीं रखती। और जोर गरम चना, जोर गरम, हो जोर गरम चना, जोर गरम बरसाने 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 दीनी आवाज, चना जोर गरम, हो बरसाने दीनी आवाज, चना जोर गरम। अब ये कहा मैं इनकी नजर उतारक कंठी हूं, इनके गले की घंटी हूं, साथ नहीं छोड़ती हूं, ऐसे कहा। तो ललिता जी को बड़ी हंसी सी आ गई बात सुन के। तो ललिता जी ने, अब मनसुखा जी और इनको जन्मजात झगड़ा है, तो क्या कहती हैं, ललिता यूं बोली करके ठिठोली, या के पीछे बड़ी लट्टू सी तू, अरे या के पीछे बड़ी लट्टू सी है तू, हैं, या के पीछे बड़ी लट्टू सी तू, कंठी क्या जरूरत, कंठी की क्या जरूरत है, कंठी क्या जरूरत, तेरी ये सूरत, मुझको तो लग गई, मुझको तो लग रही नजर बट्टू सी तू, मुझे तो तू खुद ही नजर बट्टू सी लगती है, तेरी कंठी की क्या जरूरत है। और जैसे नजर बट्टू कहा, मधुमंगल भूल गए कि मैं सखी बन के आया हूं, और ललिता जी को उल्टा जवाब देने की आदत पड़ी है, तो तुरंत क्या बोले, सुन के चिढ़ गई, सखी बने थे ना, सब चिढ़ गई लिखा हमने, सुन के चिढ़ गई झट से बिड़ गई, अरे ललिता तू भी धोंधी सी, मुझे नजर बट्टू बता रही है, तू धोंधी है। क्या कहा, सुन के चिढ़ गई झट से बिड़ गई, अरे ललिता तू भी धोंधी सी, अरे हम्बा तू क्या रंभा, मोहे दिखे तू औंधी पौंधी सी, तू कौन सी रंभा है, मुझे तो हम्बा तू औंधी पौंधी सी लगती है? क्या कहा, नहीं मोते उलझियो आज न करियो माथा गरम, मेरा माथा गरम मत करना, उलझना मत मुझसे, ये भूल गए। बरसाने गूंजी आवाज, चना जोर गरम, हो बरसाने गूंजी आवाज, चना जोर गरम, जोर गरम चना जोर गरम, हो जोर गरम चना जोर गरम, बरसाने 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 हो बरसाने गूंजी आवाज, चना जोर गरम। ललिता जी को जैसे औंधी पौंधी कहा, मनसुखा अपने उसमें आ गया, तो देखा ये अपनी फॉर्म में आ गया, और ये तभी ललिता जी को चुप थी अब तक वो, अब तक तो चुप थी अब तक वो, उसको हुआ शक यूं, ललिता को मनसुखा की बू आने लगी, ये मनसुखा तो नहीं, ओ वो जन्मजात मेरा शत्रु लगा, तो ये ऐसे वही बोलता है, धोंधी योंधी बोंधी हो भंबा हम्बा, मेरे नाम बिगाड़ रखे, 70 तो नाम मेरे उल्टे पुल्टे नाम कर दिए मेरे। हाँ अब हाँ ललिता रे कभी बोलते नहीं, लल्लो आ गई बहुत बुरा मानती है ललिता जी, ललिता मतलब सुंदर, लालित्य, सुंदरता से ललिता नाम पड़ा, तो करें नाम, तो मनसुखा जी के नाम इन्होंने ही बहुत बिगाड़ रखे हैं। तो क्या कहा, हाँ वैशाख नंदन कह के, मतलब गधे को बोलते वैशाख नंदन, क्या कहे वैशाख नंदन, नंद नंदन वैशाख नंदन दोनों साथ साथ आए, तो मनसुखा जी को वैशाख नंदन कह दो और मनसुखा जी भड़क जाए, मैं विद्वान ब्राह्मण, तुमने तो
फजीयत करती हो हमारी, हैं? अनपढ़ गुजरिया क्या क्या बोलते हैं? कह रहे हैं ये पूरी निरक्षरा, अक्षर का तो ज्ञान नहीं है इसको, ऐसे ऐसे करके। तब क्या हुआ? अब शक हुआ। चुप थी अब तक वो, उसको हुआ शक यूं, ललिता को मनसुखा की बू आने लगी। बोले न, अभी ठाकुर जी को लगा बात संभालनी पड़ेगी, मनसुखा तो फंसवा देगा, सारे बीच में ही नाटक खत्म हो जाएगा। तभी बोले नंदलाला बात को संभाला, डांटने लगे अपनी पत्नी को। क्या? बोले नंदलाला बात को संभाला, यहाँ पे भी तू आ सबको खाने लगी। अरे तू यहाँ पे भी सबको खाने लगी, लड़ने लगी सखियों से, हैं? अरे घर में मुझसे लड़ती है, पर अब इनसे भी लड़ेगी क्या? बरसाने लड़ाई करने आई थी, झगड़ा करने आई थी, समझाने लगे ताकि किसी को शक ना हो जाए कि मधुमंगल है। बोले नंदलाला बात को संभाला, यहाँ पे भी तू आ सबको खाने लगी। अब किशोरी जी को कहने लगे, अपनी दीन दशा बताने लगे। मैं चूजा खरबूजा, मैं चूजा और ये खरबूजा है, मैं चूजा खरबूजा, ये नहीं मेरा पोषण है करती, है? ये नहीं मेरा पोषण है करती, कभी रू से ऊन चूसे, दिन रात मेरा शोषण करती, दिन रात ये मेरा शोषण करती है। क्या कहते हैं? मैं चिड़िया हूं ये बाज, मैं चिड़िया हूं ये बाज है, मैं चिड़िया हूं ये बाज कर, क्या? ये बम्बो है एकदम, ये तो बड़ी बम्बो है, और मैं तो चिड़िया और ये बाज है, ये मेरा जीवन खराब कर रखा है। किशोरी जी, बड़ा शरण में हूं, आपकी प्रजा हूं, और आप बड़ी प्रजा वत्सलाएं हैं। अरे दोनों लगे लड़ने, आपस में झगड़ने। अब मधुमंगल जो गुस्सा आया, वो बार बार भूल जाते कि वो एक्टिंग करनी है। दोनों लगे लड़ने, आपस में झगड़ने, बोला मन सुख सारे तुझे मारूंगा मैं, मारूंगा, पुरुष सूचक उसमें आ गए। दोनों लगे लड़ने, आपस में झगड़ने, बोला मन सुख सारे तुझे मारूंगा मैं, चौंकी सब बाला। तब सब सखियां चौंक गई, ये मारूंगा मारूंगा क्यों बोलने लगा भाई ये लड़की, है? चौंकी सब बाला, लला ने संभाला। अब लालू ठाकुर जी फिर संभालने लगे। लला ने संभाल, चौंकी सब बाला, लला ने संभाला, मारेगी तो मारेगी, जी हाँ, मारूंगी मारूंगी, अब मारूंगी मारूंगी करने लगे। हाँ तो उनका अब सही है, मारेगी तो छत से फेंक डालूंगा मैं, छत से फेंक दूंगा तुझे मारेगी तो। जैसे ही बोला, ललीजू देखो देखो कैसे आपके सामने मुझे कह रही, मुझे डांट, सदा डांटे मारे चाटे, क्या नारी ऐसी होती है, दिन रहना कटु बहना, मुहे पटक पटक के धोती है। अब बहुत हो गया आज रहूं ना या के संग, बरसाने में मेरा कोई बिजनेस का जुगाड़ कर दो, यहाँ नौकरी में रख लो ना। ललिता जी ने बोला, यहाँ आदमियों को नौकरी पे नहीं रखते, वो भानु बाबा के पास जाना, और श्री दामा जी के और उधर जाके, इधर ये अंतःपुर है, यहाँ सखियों की टहल होती, तुम कैसे बन जाओगे यहाँ? अरे कोई काम तो होगा। तो फिर दिखाई है विनय, विनय दिखाई बड़ा करके बड़ा अभिनय, झूठे आंसुओं से सबको भिगोने लगे, झूठे टसुए बहाने लगे हैं। बोली लली भोरी, अब लली जो संभालने लगी, उसकी पत्नी को समझाने लगी, अरे ऐसे लड़ते हैं, देख देख तेरे पति कैसे रो रहे। बोली लली भोरी, अरे सुन सखी मोरी, देख तेरे पति ये कैसे रोने लगे, देख तेरे पति कैसे रोने लगे। क्या? पतिव्रताएं बनिताएं पति पग धो धो कर लेती है। तू जानती है पतिव्रताएं तो पति के पग धो धो के लेती है। पतिव्रताएं बनिताएं पति पग धो धो कर लेती है। तभी लला बीच में बोले, बोले लला ये भर गला ये मुझे पूरा ही धो देती है। आप क्या बात कर रहे हो?
पग धोने की है, मुझे पूरा धो देती है। मुंह पे गिरे बिजली जो गाज करके ये भड़म भड़म, बिजली की तरह गिरती है मुझे पे रोज, भड़ भड़ की आवाज के साथ। हाँ, ऐसी छोरी थोड़ी सी आवाज निकाल रही है, 20% बोल रही है, 80% लड़ी जो मुझे टांग देगी वहां जाकर। किशोरी जी ने कहा मैं बचा लूंगी, तुम चिंता ना करो, मैं समझाती हूँ। अरे ना ऐसे करो, समझाने लगे। देखो तुम अच्छी हो ना, बहुत अच्छी हो ना। किशोर जी कहने लगे अच्छा सच्ची सच्ची नहीं लड़ोगी ना, घर जाके नहीं लड़ोगी ना? अच्छा नहीं लड़ूंगी। अब मनसुखा जी ने हाँ, तो अब बोला चलो मत रोवो, अब तुम भी मत रो, चलो चलो मत रोवो, प्रसन्न अब होवो, तुम्हारे चनों की मैंने प्रसिद्धि सुनी। तुम्हारे चनों की बड़ी प्रसिद्धि सुनी है मैंने। मैंने सुना पिया से मिलाते, अगर प्रियतम बिछड़ जाए तो तुम्हारे चने मिला। अब किशोरी जी इस अनंत ब्रह्मांडों में सबसे भोरी है, जो कहते हैं वो मान जाती है। इतनी बात, तभी तो ठाकुर जी नए नए अभिनय कर लेते हैं। किशोरी जी तो हर बात मान लेती है। असल में जासूसी तो ललिता जी करती है। महात्रिपुर सुंदरी भगवती दुर्गा का स्वरूप है माँ श्री ललिता जी। तो ललिता जी का राज है कुंजों में। किशोरी जी भी इनकी बात मानती, ठाकुर जी भी उनसे भय खाते। तो किशोरी जी ने विश्वास किया, कहा लला से चलो मत रोवो, प्रसन्न अब होवो, तुम्हारे चनों की मैंने प्रसिद्धि सुनी, पिया से मिलाते, शिव भी इन्हें खाते। मैं और तुमने कहा था शिव जी भी खाते हैं ना। देखो इतनी बड़ी बात कोई मानेगा? बरसाने को और लोग भी नहीं माने होंगे, पर किशोरी जी मान गए। इसलिए तो उन्हें कहते हैं सहज स्वभाव मेरी नवल किशोरी जी को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। तो चलो मत रोवो, प्रसन्न अब होवो, तुम्हारे चनों की मैंने प्रसिद्धि सुनी, पिया से मिलाते, शिव भी इन्हें खाते, जिनके दरस की न पाते सिद्धि मुनि। बड़े बड़े मुनि शिव जी को देख नहीं पाते, बड़ी बड़ी तपस्या के बाद भगवान महादेव के दर्शन की सिद्धि मिलती है, वो तुम्हारे चने खाने आते हैं। क्या बात है, इतने प्रसिद्ध चने। तो कह रहे हैं परिचय दो भी। अरे सुनिए, तो तुमने भैया बोलने को मना किया इसलिए भैया नहीं बोल रही, फिर परिचय तो दो, नाम तो बताओ, किसी नाम से किस नाम से बोलो तुमको। परिचय दो भी, नाम जो भी, नाम तो बताओ। परिचय दो भी, नाम जो भी, कहो कौन तुम्हारी दुनिया। भाई परिवार घर गांव क्या है तुम्हारा, दुनिया बताओ अपनी। परिचय दो भी, नाम जो भी, कहो कौन तुम्हारी दुनिया। तो क्या बोला छोरा, सास मुनिया। अपनी माँ का नाम नहीं बता रहा, सास का नाम पहले बता रहा, बहू से इतना डरा हुआ है। सास मुनिया ये है चुनिया, मैं नौरंगी लाल नुनिया, मैं नौरंगी लाल नुनिया। ये क्या होते, जो नून का काम करते हैं ना, नमक का काम करते हैं, वो नूनिया जाति होती है। तो मैं नौरंगी लाल दुनिया हूं, ऐसे कहा। तो क्या कहा, सास मुनिया ये है चुनिया, मैं नौरंगी लाल नुनिया। मेरे चने आरोग्य आज चखिए ना कम से कम। चने तो खाइए, आपने एक प्रसिद्धि सही सही सुनी। अब ललिता जी बीच में बोली, सुन सच बोल रहा है ना, प्रियतम मिलते हैं ना चने खा के? नहीं मिलेंगे ना, ये लाठी देखिए ना। अब डरा रही है क्या? बात ये है सच्ची, बच्चे और बच्ची। अब देखो क्या कह रहे हैं ठाकुर जी, बता रहे सच्ची बात है इन चनों की। क्या बात ये है सच्ची, बच्चे और बच्ची, जिनके ना हो वो खाए मेरे चने। प्रभु की जय, नहीं प्रभु की जय है, मेरे हुए 6 हैं, और 6 और होंगे 12 जने। 6 और होंगे 12 जने होंगे हमारे यहाँ। तो क्या कहा, पूरी होती जो मनोती, जो खाता नींबू निचोड़ के, जो नींबू निचोड़ के खाएंगे उसकी सब मनोती पूरी होगी। पूरी होती जो मनोती, जो खाए नींबू निचोड़ के, झट आवे मन भावे, जो बालम गए घर छोड़ के। हा? क्या पी मिलाए अब ही आज, दिलाए सुख ये परम, जोर गरम। हाँ, प्रियतम को आज अभी मिला देते, ये मेरे चनों का सामर्थ्य है। अब ललिता जी ने क्या कहा, झूठ ये हो ना,
ये झूठ नहीं निकलना चाहिए, ठीक है ना। बना एक दोना, एक दोना बना, चल है झूठ ये हो ना। अभी तेरी जो गपबाजी सुन रही हूं ना, एक दोना अभी बना, अभी खाएंगे और अभी आने चाहिए वो क्या। झूठ ये हो ना, जल्दी बना दो ना, नुनिया को धमका ललिता लाठी ले खड़ी। फिर क्या, खा के जो ना आए श्याम मन भाए। मेरे मन भावते श्याम सुंदर नहीं आए तो जोर से धर दूंगी तेरी कमर पे बड़ी। इतना जोर से तेरी कमर पे लगाऊंगी। तब ठाकुर जी क्या बोले, कांपने लगे। किशोर जी को देखो, ये लंका खड़ी है ना, चना ध्यान से कैसे बनाऊंगा भाई, ये तो डरा रही है मुझे। ये लंका बड़ी खंखा ललिए मुझको डर पाती है, मुझे डराती है। बड़ी आंखें मोहे ताके मेरी हड्डियां कांपी जाती है। देगी मुंह पे लाठी भांज निकालेगी मेरा दम, मेरे तो दम निकालेगी। तब किशोर जी ने कहा, अरे रे रे ऐसे ना मानो, ये सुनो ओ नुनिया, ये है रसमुनिया। ये रसगुल्ले जैसी है, बाहर से दिखती है ये थोड़ा कड़ी दिखती है बाहर से। प्रेम ही ये मेरी ये सहेली, ये मेरी सहेली है। क्या, भीतर से ललिता है, भीतर से ये ललिता है नेक बड़ी, भीतर से बड़ी नेक है। अब बनाओ, चिंता मत करो उसके, अब बनाओ खिलवाओ, हमें श्याम सुंदर से मिलाओ ना, हमें श्याम सुंदर से मिलाओ। बस अब पहुंच रहे हैं, हमें श्याम सुंदर से मिलाओ ना। पग पूजे प्रसन्न हो जे, हम तुम्हारे पग पूजते हैं, प्रसन्न हो जाइए। अब और प्रतीक्षा कराओ ना। मैं तुमसे विनय करूं आज, मिला दो वे प्रियतम, उन प्रियतम से मिलवा दो, श्याम सुंदर से। हाँ, तो फिर क्या कहा, लला मनमोहना झट से बना दो ना। मनमोहना लला ने झट से दोना बनाया। अरे वाह, नींबू निचोड़ा, मसाले डाले और बार बार चने जोर गरम तैयार करते हुए, लला मनमोहना झटा से क्या, झट से बना दो ना। लाडली जुको जो ही हाथों में दिया। फिर क्या, हाथ थे कपाते, दोना लगा माथे। हाथ कपाते हुए किशोरी जी ने दोने को माथे से लगाया, बड़े विश्वास से। अरोगने से पहले लली हरि नाम लिया, भगवान का नाम है मधुसूदन श्याम सुंदर, ऐसे नाम लेते हुए किशोरी जी ने आरोगने से पहले भगवान के सुंदर नाम लिए। फिर क्या बोला, हे गिरधर मुरलीधर आओ राधा की आन तुम्हें। हे गिरधर, हे मुरलीधर, आओ तुम्हें राधा की आन है। हे गिरधर मुरलीधर आओ राधा की आन तुम्हें। जगवंदन नंद नंदन मैं सौंप चुकी मन प्राण तुम्हें। ना कीजिए नजरअंदाज प्रार्थना है प्रियतम, जोर गरम चना। अब क्या हुआ, हे कुंज विहारी लाज हमारी, रखना चनों को अब मैं पाई रही। मैं चनों को पा रही हूं, हे कुंज विहारी, हे गिरवरधारी, हमारी लाज रखना। मिले थे परसों मोहे लगे बरसों, यादें तुम्हारी तड़पाई रही। चने खाए, अब जैसे चने खाए लगता पूरा दोना खा के आएंगे, फिर दोबारा खाए, पूरा दोना खा लिया। इधर उधर देखे, सब सखियां भी देखे, अब चने खा के तो ठाकुर जी आने चाहिए। चने खाए पर हाय वृंदावन नाथ तो आए ना, अब ठाकुर जी नहीं आए। ले लाठी ललिता डांटी, छोरे अब तू तो बच पाए ना। तेरा मुंह तो दिखा ठगराज, ठगी गई तो से। ए ठगराज अपना मुंह दिखा, चल पहले मुंह दिखा। इतना बोल रहा ना, बड़े बड़े बोल रहे, भोले बाबा खाते हैं, मुंह दिखा जरा देखो। तभी हुए सन्मुख से, तब सबके सामने आए और थोड़ा अकड़ के खड़े हुए। सन्मुख से, वो पटका लगा रखा था
और पटका हटा मुख से, खिलखिलाते से नंद सुनु है खड़े। खिलखिलाते हुए नंद सुनु, नंद नंदन भगवान की जय। आहा, नटखट नवघन सुंदर श्याम सुंदर भगवान की जय। खिलखिलाते से नंद सुनु है खड़े, लाज सब छोड़ी लली जू दौड़ी। कंठ लगा कहा लला से, आप वो हैं बड़े, आप बड़े वो हैं, क्या हैं? सखियां झूमे मुख चूमे, पर ललता कतई न डोली थी। पर सब सखियां प्रभु को कंठ से लगा लिया। सखियां झूमे मुख चूमे, पर ललिता कतई न डोली थी। पर ललिता जो कतई नहीं डोली, क्यों? ठाकुर जी ने कहा नहीं बोल रही, तो ठाकुर जी से कहने लगी रहने दो, मुझसे बात मत करना। क्या क्या कहा था मुझे? जच्चा बच्चा। क्या कहा था? तुमने तो कहा था ना, ये मनसुखा कहता तो कोई बात नहीं थी, पर तुमने कहा था वो कोई जच्चा आ रही है, मैं तुम्हें जच्चा लगती हूँ? तो कहा जच्चा बच्चा लंका खंखा। लंका खंखा बोला था ना, लंका नारी है। तो जच्चा बच्चा लंका खंखा, तुमने क्या क्या बाणी बोली थी। ये मनसुख पिटेगा, इसने किया बड़ा हुड़दंग। तुम्हें तो छोड़ रही हूं, पर ये मनसुख आज बहुत पिटेगा। बिना बताए पहचान गए कि अगर ये ठाकुर जी तो ये मनसुखा ही है, मेरा दुश्मन, और यहाँ महल में आके इसने इतना हुड़दंग किया। पर एक ही छड़ी जो घुमा के, एक छड़ी कमर पे पड़ी, जैसे ही एक ही छड़ी जो मनसुखा की पीठ पे पड़ी, जोर से नाचने लगा गुस्से में। एक ही छड़ी जो पीठ पे पड़ी, जो मनसुख ने घगरा अपना फेंक दिया। सारी वेशभूषा उतार के फेंकना शुरू। मनसुख ने घगरा अपना फेंक दिया, तेरी ससुरारी है ये लंका नारी, पीछे लगाई सारे तुझे देख लिया। ये लंका मेरे पीछे लगा दी, ससुराल तेरा है, तू तो बच जाएगा और मुझे पिटवाएगा सारे दारी के। क्या कहा? कह काना तू न माना, पता था मुझको पिटवाएगा। मुझे पता था तू पिटवाएगा, मना कर रहा था ना सुबह तुझे। अगर पकड़े गए तो मेरी वो दुश्मन ललिता वहीं रहती है। तो क्या कहा? कह काना तू न माना, पता था मुझको पिटवाएगा। गांव ऊंचा छोरी नीची, ये ऊंचे गांव की है ना, तो उन्हें चिढ़ा रहे हैं मनसुखा जी। मधुमंगल जी कैसे लड़ते हैं देखो। श्री ललिता जी जो भगवान, जो राधा रानी की दूसरा स्वरूप है। कहा कान्हा तू न माना, पता था मुझको पिटवाएगा। उनका गांव का नाम है ऊंचा गांव। तो क्या कह रहे हैं? गांव ऊंचा छोरी नीची, या के दांतन से कटवाएगा। है? तो से कर ली कट्टी आज, हुआ मैं लली की शरण। लली जी मुझे बचाओ, ये मुझे मारेगी देखो। तो फिर क्या, मैं आपसे, अब मैं भी किशोरी जी का टीम में आ गया। नहीं, फिर कहा ललिता कही वाणी। अब ललिता जी ने अपनी वाणी कही। ललिता कही वाणी, या ये पहचानी। मैं इसे पहचान गई, बताने की जरूरत नहीं है। कैसे पहचानी? ललिता कही वाणी, या ये पहचानी, कि छोरी बन आया तिल चट्टे सा। ये तिल चट्टा मतलब किसको बोलते हैं? कॉकरोच। तो मधुमंगल जी को कोई कॉकरोच बोल दे, ऐसा सुन लेंगे वो? प्रति उत्पन्न मत है, तुरंत जवाब देते हैं वो। तो क्या कहा? ललिता कही वाणी, या ये पहचानी, कि छोरी बन आया तिल चट्टे सा। ये तो मधुमंगल जी क्या बोले? अरियो झूठी भांग की बूटी, देखा क्या मुख अपना सिल बट्टे सा। ये तेरा मुंह थोड़ी सिलबट्टा है ये। तो फिर क्या कहा? लली आई। अब किशोरी जी ने बीच में इंटरप्शन किया, मैंने इंटरवीन करना पड़ा ना बीच में, कि भाई लड़ाई मत करो भाई। लली आई समझाई, बस ललिता अब तू रहने दे। ललिता अब लड़ मत, रहने देना। मधुमंगल को ललिता जी बोली, ये मधुमंगल करे दंगल, या को खोटी खरी तो कहने दे। ललिता को मनावे आज लली मिल लला के संग। लला लली दोनों मिलके लाडली लाल मनाने लगे ललिता जी को। और ललिता जी भी कौन सी, भीतर से वो चाहती थी कि श्याम सुंदर आए हैं। अब लला बोले, ठाकुर जी ने बोला मेरा बोलना बुरा लगा ना, मैंने लंका कहा, जच्चा बच्चा कह दिया, ठीक है ना, बुरा लगा।
लो कान पकड़ता हूं। अब लला बोले मधुर रस घोले, कान पकड़े मैंने तुमसे मांगता क्षमा, तुमसे क्षमा मांगता हूं ललिता, क्षमा कर दो ना अब, बंद करो ये सब, एक एक सखी मम ही बसे जैसे रमा। जैसे रमा लक्ष्मी जी मेरे हृदय में बसती है, ऐसे एक एक सखियां तुम सब लक्ष्मी स्वरूपा हो, मेरे हृदय में बसती हो। और अगर तुम्हें बुरा लगा लंका खंका जच्चा बच्चा कहने तो सुनो भैया, सुनो ललिता क्या कहा, तुम खंखा गर हो लंका, बन जाऊंगा मैं लंकेश्वर। अगर तुम लंका बनी ना तो मैं लंकेश्वर बन जाऊंगा तुम्हारे लिए। क्या हुआ, तुम खंखा गर हो लंका, बन जाऊंगा मैं लंकेश्वर। हो बच्चा, अगर बच्चा हो तुम जच्चा, तो बनूंगा मैं पति परमेश्वर। अब मत हो वो नाराज, करो ना नजर करम, जोर गरम चना। अब अंतिम पंक्ति सुन लीजिए। जैसे मनाने लगे ठाकुर जी के नेत्र भराए, रुआ से कन्हाई, जैसे थोड़े रुआ से उदास हुए सखी खिलखिलाई। ललिता जी खिलखिलाने लगी और कहा, ललिता ने लाल झुके दो गाल खींचे, दोनों गाल खींच लिए ऐसे। क्या कहा, रुआ से कन्हाई, सखी खिलखिलाई, ललिता ने लाल झुके दो गाल खींचे, जरा मुस्काए। अब जरा मुस्कुराइए। क्या कहा ललिता जी ने, जरा मुस्काए, लाल ये बताएं, लालजू ये बताएं, क्या बताएं, जरा मुस्काए, लाल ये बताएं, आज कितने के तुमने चने बेचे। आज कितने के चने बेच दिए ये तो बताओ। सब नाचे, फिर उत्सव हुआ। मधुमंगल जी ने ललिता जी को और क्षमा कर दीजिए, लड्डू लेके आई मधुमंगल जी को, बड़े प्रिय मोदक, पाइए विप्रदेव। हाँ तो बस सब नाचे रंग राचे, पुनी महफिल सखियन की जुरी है, मुस्का कर गा गा कर लीलाएं लिखती माधुरी है। बड़े अलबेले ब्रजराज लाडली भी अनुपम, बड़े अलबेले ब्रजराज लाडली भी अनुपम। जोर गरम चना जोर गरम, जोर गरम चना जोर गरम। बरसाने 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 गूंजी आवाज, चना जोर गरम। हो बरसाने गूंजी आवाज, चना जोर गरम। भक्तोत्सव